आलमी मालियाती फंड यानी IMF ने पाकिस्तान की माशी GDP ग्रोथ में कमी कर दी है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ अब 3.2% रहेगी। अक्टूबर 2025 में ये 3.6% बताई गई थी और IMF ने आलमी मईशत की पेशगोई भी जारी की है। साल 2026 में आलमी तरक्की 3.3% रहने का इम्कान है। अब साल 2027 में इशारा 3.2% भी हो सकती है। स्टेट बैंक के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी नुमाया कमी नजर आ रही है और माली साल 2026 के पहले 6 माह का हम जायजा लें तो FDI 43% तक कम हुई है। इन्वेस्टमेंट की कमी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम $808 मिलियन रहा है और गुज़िश्ता साल अगर हम फिगर्स देखें तो इसी मुद्दत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टोटल वॉल्यूम $1.43 अरब था। ये वाज़े कमी इस साल में हमें नजर आ रही है। अब इसी तरह माली साल 2026 के पहले 6 माह में एक्सपोर्ट्स में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। एक्सपोर्ट्स में 8.7% की कमी हुई है, जिससे ये वॉल्यूम $15.18 अरब रहा है और इंपोर्ट्स में 11.28% का इजाफा हुआ है और ये वॉल्यूम $34 अरब से भी तजावुज कर चुका है। दिसंबर में एक्सपोर्ट्स में मुसलसल 5वें महीने भी कमी वाक़ हुई है। अब अगर सालाना बुनियाद पर हम एक्सपोर्ट्स देखें तो 20.4% ये गिर गई हैं और दिसंबर में एक्सपोर्ट सिर्फ $2.32 अरब रही हैं, जिससे माली साल के पहले हाफ में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ $19 से भी तजावुज कर चुका है। अब इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे रोकें? क्या सिर्फ रेमिटेंसेस के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है? लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अब करंट अकाउंट भी दिसंबर में हमें माइनस में नजर आ रहा है। तो ये सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, कितनी चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए? 1.5 साल के बाद पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम भी खत्म होने जा रहा है। क्या ये आखिरी प्रोग्राम होगा या फिर हमें मजीद प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।